y1 इक्वल टू 1, yn प्लस 1 इक्वल टू 1/4 टू y1 yn प्लस 3। ठीक है, तो मैं ये कह रहा हूं कि भाई मेरे पास ये गिवन है, ठीक है। अगर मैं इसको, इस सीक्वेंस को बाई एमसीटी से सॉल्व करना चाहता हूं तो मैं कैसे सॉल्व करूंगा? बाई एमसीटी। तो पहला काम होता है एमसीटी ये कहता है कि कोई भी सीक्वेंस को आप पहले मोनोटोनिक दिखाइए। क्या दिखाइए? मोनोटोनिक। अगर मोनोटोनिक आप दिखा लेते हैं, उसके लिए हमने कई सारे मेथड बताए हैं आपको मोनोटोनिक दिखाने के लिए। अगर आप मोनोटोनिक दिखा लेते हैं तो हम यहाँ पे फिर नेक्स्ट पॉइंट की बात करने वाले हैं, लेकिन अगर मोनोटोनिक आप दिखा नहीं पाते हैं तो हम कोई नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे नहीं। तो मोनोटोनिक कैसे दिखाएं, पहला टास्क हमारा ये होना चाहिए। तो इसमें हम मोनोटोनिक कैसे दिखाएंगे बेटा, पहले ये सोचो। हाँ, तो पहले इस सीक्वेंस को बनाते हैं, देखते हैं क्या क्या सीक्वेंस हमारे पास yn गिवन है। ठीक है, तो 1 तो पहला ही गिवन है। अब 1 है तो 1 रखेंगे तो कितना 2 1 कितना 2 3 5 हो जाएगा और 5/4। अगला कितना आ जाएगा? अगर हम 5/4 रखेंगे इसमें, ठीक है, 5/4 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 5/2 और 11/2 यानी 11/8 8। अगला बताओ। अरे 11/8 रखोगे तो 1/11/4 बनेगा और 4 से 12 हो जाएगा और 11 और 12 ऐड करो कितना हो जाएगा 23, 23/16 एंड सो ऑन। अब आपको चेक करना है कि ये टर्म देखो, ये टर्म छोटा है कि ये टर्म छोटा है, बताओ। जैसे 1 छोटा होगा 5/4 बड़ा होगा। 5/4 बड़ा है या 11/8 बड़ा है? तो 11/8 क्या है? बड़ा है। 11/8 बड़ा है, 23/16 बड़ा है। बात समझो, ये आपको पैटर्न को पकड़ना पड़ेगा। ये इंक्रीज हो रहा है लेकिन हमें शो करना पड़ेगा, हमें देखना पड़ेगा। हमें ऐसे नहीं कह सकते हैं कि हमारा इंक्रीज कर रहा है, हम इसको शो करेंगे। बात समझो, हम 1 2 3 4 टर्म के नेचर से ये नहीं कह सकते हैं कि सीक्वेंस हमारा मोनोटोनिक है ना, लेकिन हम इनके बिहेवियर से पता कर सकते हैं कि अगर ये दोनों हैं तो फिर हम यहाँ पे इंडक्शन आराम से लगा सकते हैं। इंडक्शन कहता है कि अगर y1 इज ग्रेटर देन y2 हो और y2 इज ग्रेटर देन y3 हो तो इसका मतलब हम लेट कर लेंगे yk इज ग्रेटर देन yk प्लस 1। हम शो कर देंगे कि जो yk प्लस 1 इज ग्रेटर देन yk प्लस 2 अगर शो कर देंगे तो बाई इंडक्शन मेथड आराम से हमारा क्या हो जाएगा? प्रूफ हो जाएगा। लेकिन ये अगर हमारा ऐसा हो रहा है कि y1 इज लेस देन y2 हो रहा है, देखो ध्यान से यहाँ से, ठीक है, और y2 इज लेस देन क्या है? y3 है। नाउ लेट, ठीक है, बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? तो यहाँ एक बात हमें देखने को मिल रहा है कि जो हमारा yk होगा वो लेस होगा किससे? yk प्लस 1 से। अगर हम ये लेट कर लिए तो इसकी सहायता से अगर हम ये दिखा देते हैं कि भाई k के लिए तो ट्रू है, अगर ये k प्लस 1 के लिए भी ट्रू हो गया तो ये हमारा फाइनल रिजल्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बाई इंडक्शन मेथड, राइट। तो इसको हम शो करते हैं। तो yk में अब ध्यान से देखो, yn में किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 2 से। तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या इनक्वालिटी में कोई इफेक्ट आएगा? क्योंकि 2 तो मेरा पॉजिटिव है, नहीं आएगा। अगर हम 3 ऐड कर देंगे इनक्वालिटी में कोई इफेक्ट आएगा? नहीं आएगा। हमने 3 क्या कर दिया, इसमें ऐड कर दिया, तो इनक्वालिटी में कोई इफेक्ट हमारे पास नहीं आएगा, जैसे ऐड कर दिया। अब इसमें अगर 4 से डिवाइड करते हैं तो बोलो कोई इनक्वालिटी में इफेक्ट आएगा? नहीं आएगा। इसको मैं क्या नाम दे दूंगा बेटा? इसको मैं क्या नाम दूंगा? yk प्लस 1। इसको क्या नाम दूंगा? yk प्लस 2। yk प्लस 1 के लिए ट्रू हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। y के लिए ट्रू था तो yk प्लस 1 के लिए भी क्या हो गया? ट्रू हो गया। तो मैं बोलूंगा बाय इंडक्शन मेथड, बाय इंडक्शन मेथड given sequence is monotonic increasing sequence। अगर ध्यान से देखो तो ये सीक्वेंस किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट की ओर इंक्रीज कर रहा है। चलो मैं मान लेता हूँ ये सीक्वेंस बाउंड हो रहा है 2 से बाउंड हो रहा है या फिर 3 से बाउंड हो रहा है। अब जरूरी 2 ले, हम 3 ले लें, हम 4 ले लें। बात समझो, बाउंड होने का मतलब हुआ एक ऐसी वैल्यू जहां से इसके सीक्वेंस के हर एक टर्म क्या उसे छोटा हो जाए, तभी हम बाउंडेड अबव दिखा पाएंगे। भाई इंक्रीजिंग है तो बाउंडेड अबव दिखाने की जरूरत है, और डिक्रीजिंग है तो
बाउंडेड बिलो दिखाने की जरूरत है। तो ये इंक्रीजिंग है तो हम बाउंडेड एबव दिखाएंगे। तो नाउ वी वांट टू शो दैट कि गिवन सीक्वेंस इज बाउंडेड एबव। हाउ टू शो दैट? हम लेट कर लेते हैं कि y1 जो है मेरा वो लेस देन 2 है। 2 ना लेकर हम ले रहे हैं 3। क्या ले रहे हैं? 3। y1 अगर लेस देन 3 है तो बताओ y2 भी क्या है हमारा? लेस देन 3 कि नहीं है? देखो ध्यान से, है? ठीक है, पक्का? तो इसका मतलब क्या हुआ? नाउ लेट कि yk मेरा लेस देन क्या है? 3 है। अब मेरा टारगेट क्या है कि yk प्लस 1 भी मेरा लेस देन क्या होगा? 3 होगा। इसकी सहायता से हमें प्रूव करना है। तो कैसे प्रूव करेंगे? हम इसमें किससे मल्टीप्लाई कर दें? 2 से, फिर 3 ऐड कर दें, 4 डिवाइड कर दें, तो देखते क्या होता है। 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 3 ऐड कर दें और फिर 4 से डिवाइड कर दें। करिए, 2 से मल्टीप्लाई करो 6, 3 ऐड करो 9 और 4 से डिवाइड करो 9/4। ये क्या 3 से लेस है कि नहीं है? 9/4 3 से लेस है कि नहीं है? है? पक्का? ये 3 से लेस हो गया, समझे? तो इसका मतलब ये क्या हुआ कि इसकी वैल्यू क्या है? ये है yk प्लस 1। ये भी क्या हुआ? 3 से लेस हो गया। तो बाउंडेड एबव भी हो गया। हमने बाउंडेड एबव दिखा दिया। अब 2 से भी दिखा सकते थे, लेकिन 2 से हमने देखा कि थोड़ा और बड़ा ले लो, हो सकता है कि आगे चल के 2 से भी क्रॉस हो जाए, तो हमने कहा 3 को दिखा दो। लेकिन हम ये नहीं कह सकते हैं कि 3 इज द लीस्ट अपर बाउंड। हम ये अभी नहीं कह सकते हैं कि 3 इज द लीस्ट अपर बाउंड। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? लेकिन ये जरूर कह सकते हैं कि 3 इज द अपर बाउंड, ये कह सकते हैं, क्योंकि 3 से सीक्वेंस का हर एक टर्म क्या है? छोटा है, इसलिए हम ये कह सकते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है। तो मैं अब क्या कहूंगा, मेरा टारगेट क्या है? अब यहां तक तो एक बात समझ में आ गई कि गिवन सीक्वेंस क्या होगा? क्या होगा? अरे गिवन सीक्वेंस क्या है? इंक्रीजिंग भी है, ठीक है, एंड बाउंडेड एबव भी है। इसका मतलब क्या हुआ? ये कन्वर्जेंट है। एक्शन इज कन्वर्जेंट सीक्वेंस। समझे नहीं समझे? अगर एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस है तो मेरा टारगेट होगा लिमिट निकालने के लिए, लिमिट, इसकी लिमिट वैल्यू निकालने के लिए, यानी एल निकालने के लिए। तो हम जानते हैं, ठीक है, हमारा टेल सीक्वेंस क्या कहता है कि अगर मेरा वाई एन कन्वर्स कर रहा है एल को, तो वाई एन प्लस बी कन्वर्स करेगा मेरा एल को कन्वर्स करेगा। अगर वाई एन प्लस 1 कन्वर्स कर रहा है एल को, तो वाई एन किसको कन्वर्स करेगा? एल को कन्वर्स करेगा। मतलब हम सीक्वेंस में अगर एम टर्म छोड़ देते हैं तो सीक्वेंस के कन्वर्स पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वो उसी पॉइंट पे जाके कन्वर्स होगा। ये हमारा टेल सीक्वेंस कहता है। तो अगर ऐसा है तो फिर अगर एक कन्वर्जेंट है तो जाहिर बात सेम लिमिट पे कन्वर्ट करेंगे वाई एन और वाई एन प्लस 1। इसका मतलब इसमें लिख सकते हैं एल इक्वल टू 1/4 टू एल प्लस 3। बोलो क्लियर है? ये हो जाएगा मेरे पास कितना? 4l इज इक्वल टू 2l प्लस 3। तो यहाँ से क्या आएगा? 2l इज इक्वल टू 3, तो l इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 3/2। ये आपका आंसर। नहीं सुनना है क्या बात? आ गई? तो ऐसे इसको करेंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नोट करना है इसको, कर लो। मेरे पास है कि y1 इज इक्वल टू 1 एंड yn प्लस 1 इज इक्वल टू अंडर रूट 2yn, है ना? ऐसा है। बात समझ में आ रही होगी? कोई दिक्कत? तो अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मुझे चलना है। मेरा क्वेश्चन में yn क्या गिवन है सीक्वेंस, उसको देखना है। सीक्वेंस से पहले 1 रख दो, फिर √2 हो जाएगा, फिर √2 हो जाएगा, फिर √2 हो जाएगा, है ना? और फिर ये चलता चला जाएगा। अब जाहिर सी बात है 1 जो है √2 से छोटा है कि नहीं छोटा है? छोटा है। हम बोल देंगे y1 इज लेस देन y2, राइट? और y2 इज लेस देन y3। तो बाय इंडक्शन मेथड से काम कर रहा हूं मैं, तो नाउ क्लियर हुआ? तो yk इज लेस देन yk प्लस 1। बस नारी होगी। अगर ये कर लिया मैंने तो यहां से मुझे क्या करना है? 2 से मल्टीप्लाई कर देना पहले, फिर क्या कर देंगे? कोई दिक्कत आएगी बताओ? ये क्या हो जाएगा? yk प्लस 1। ये क्या हो जाएगा?
y+2 बाई इंडक्शन मेथड, बाई इंडक्शन मेथड क्या हो जाएगा, गिवन सीक्वेंस इज सीक्वेंस yn इज क्या होगा, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस। कोई डाउट यहाँ तक? अच्छा, अब मेरे पास क्या बचा, बाउंडेड दिखाना। तो बाउंडेड में मतलब बाउंडेड एबव दिखाना है मुझे। तो बाउंडेड एबव कैसे दिखाएंगे भाई साहब, हम मान लेते हैं ये जो पूरी वैल्यू है वो 2 से बाउंड हो रही है, क्योंकि जो भी वैल्यू होगी ना 1.1 समथिंग कुछ करके चल रही है, मतलब सारी वैल्यू किधर जा रही है, 2 की ओर जा रही है। तो मान लेता हूँ 2 से बाउंड है, या भी तुम्हें लेना है तो ज़्यादा हो सकता है 3 से बाउंड कर लो, तुम्हें अगर दिक्कत हो रही है तो किससे बाउंड कर लो, 3 से। हम 3 से भी कर सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, मैं करके दिखाता हूँ मैं। तो मान लेता हूँ जितने भी सीक्वेंस के टर्म है 3 से छोटे हैं। लेट कर लिया मैंने कि लेट कर लिया कि y1 क्या है भाई, लेट क्या करना है यार, ये गिवन भी तो है, y1 क्या है 3 से छोटा, 1 तो 3 से छोटा ही है, y2 क्या है 3 से छोटा, नाउ लेट तो yk भी क्या होगा 3 से छोटा, लेट कर लिया हमने। अब मुझे शो करना है कि yk+1 3 से छोटा होगा, कैसे शो करेंगे, तो पहला काम है 2 से मल्टीप्लाई, ठीक है, फिर क्या करेंगे अंडर रूट। अब तुम्हें सोचना है कि अंडर रूट 6 की जो वैल्यू आएगी वो 3 से छोटी आएगी। अब जाहिर भाई ये 9 होता तब ये 3 के बराबर देता, अब ये 6 है जाहिर 3 से क्या देगा, छोटा देगा, इसका मतलब ये 3 से क्या रहेगा, छोटा। तो अंडर रूट 2 yk हमारा क्या होगा 3 से छोटा रहेगा। इसका मतलब ये बाउंडेड हुआ कि नहीं हुआ, बाउंडेड एबव। तो इंक्रीजिंग के साथ बाउंडेड एबव भी है। तो बाई एमसीटी मतलब बाई एमसीटी मतलब मोनोटोनिक कन्वर्जेंस थ्योरम के अकॉर्डिंग मैं इसको क्या कह सकता हूँ, कन्वर्जेंट थ्योरम है, सॉरी कन्वर्जेंट है। तो वाई एन मेरा क्या हो गया, इज कन्वर्जेंट। अगर ये मेरा कन्वर्जेंस है तो मेरा टारगेट क्या होना चाहिए, लिमिट फाइंड करना। तो लिमिट कैसे फाइंड करेंगे बेटा, तो yn+1 की लिमिट l हो जाएगी और ये भी क्या हो जाएगी 2l, दोनों साइड स्क्वायर कर दो क्या हो जाएगा, l² -2l = 0, l कॉमन ले लेंगे तो l-2 = 0, तो l = 0 और l = 2। अब बताओ किसी भी सीक्वेंस की 2 लिमिट होती नहीं है, एक ही होगी, तो तुम कैसे बताओगे 0 नहीं होगी। हाँ, सबसे बड़ी चीज इसका लिस्ट जो वैल्यू है वो 1 है, बाकी सारे कन्वर्जन सारे लिमिट पॉइंट क्या इंक्रीज कर रहे हैं, तो 1 से छोटा सीक्वेंस में कोई टर्म ही नहीं है। तो जाहिर बात ये इंक्रीज कर रहा है मतलब आगे की ओर जा रहा है, जब आगे की ओर जा रहा है तो 0 में कभी जाएगा ही नहीं। इसका जो कन्वर्ट पॉइंट होगा क्या होगा, 1 से बड़ा ही होगा, 1 से बड़ा यानी कौन है यहाँ पर 2, और 2 की ओर जा रहा है तो इसका मतलब 2 ही होगा कंफर्म। तो ये मेरा 0 नहीं हो सकता। कोई डाउट, तो यहाँ पे l = 2 होगा। अच्छा कहीं लिमिट में आपको ऐसा मिल जाए l = 2 या फिर ऐसा मिल जाए √2 एंड √2 एंड सो ऑन ऐसे, ठीक है। तो समझ जाना कि ये भी क्या कह रहा है 2 ही है। कैसे शो करके देखते हैं, y बराबर ये √2 ऐसे ले लिया तुमने, तो इसको y लेट करोगे, अरे आएगा वही कुल मिला के, समझे नहीं समझे, तो आ जाएगा कुल मिला के। इसको ऐसे भी हम ले सकते हैं, है ना बात वही। तुम्हारा कहीं अगर ऐसे आ जाए तो जान लेना कि हाँ हमारा आंसर ये भी होगा। ओके, सीक्वेंस एक्शन में तुम्हें ले लूँ 1 + 1/2 + 1/3 + 1/4 + 1/5 प्लस एंड सो ऑन 1/n, ठीक है। ये इंक्रीजिंग सीक्वेंस है नहीं, ऑफ कोर्स ये इंक्रीजिंग होगा, क्यों, अगर सीक्वेंस के हम टर्म लिखना चाहेंगे तो एक होगा 1, दूसरा क्या होगा, हाँ 1 + 1/2, तीसरा क्या होगा 1 + 1/2 + 1/3। तो जाहिर बात ये इंक्रीजिंग कर रहा है, तो ऑफ कोर्स ये इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। अब मेरा टारगेट मेन क्या होगा, मोनोटोनिक तो दिखाना है नहीं, मेरा टारगेट होगा बाउंडेड एबव दिखाना। क्या दिखाना, बाउंडेड एबव। अगर ये बाउंडेड एबव ना मिल पाया तो ये अनबाउंडेड मिल जाएगा, इस सीक्वेंस क्या नाम दूंगा, अनबाउंडेड, ठीक है। अगर ये बाउंडेड एबव ना हो पाया, मतलब किसी वैल्यू से बाउंड ना हो पाया, तो बाउंडेड एबव है, सॉरी अनबाउंडेड है। और अगर कोई सीक्वेंस अनबाउंडेड होता है तो श्योरली वो क्या होगा, डाइवर्जेंट, समझो। अगर कोई सीक्वेंस अनबाउंडेड हो जाता है तो श्योरली वी कैन से कि गिवन सीक्वेंस इज डाइवर्जेंट।
अगर कोई अनबाउंडेड हो जाता तो क्या रहेगा, डाइवर्जेंट रहेगा, ये श्योर है, कोई डाउट, समझ आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा मेन टारगेट क्या है, हमारा मेन टारगेट है इसको बाउंड दिखाना, ठीक है। तो हम ऐसा करते हैं, एक्शन हमारे पास है 1 + 1/2 + 1/3 + 1/4 + 1/5 + 1/6 एंड सो ऑन 1/n है हमारे पास, ठीक है। इन्होंने क्या किया, देखो हमारे पास क्या होगा कि ये जो वैल्यू उठाएंगे कुछ बड़ी, मतलब ये जो वैल्यू उठाएंगे इससे छोटी हो जाएगी ना, तो छोटी होने के लिए हम इससे बड़ी वैल्यू उठाते हैं। सपोज कर लेते हैं 1 + 1/2 और प्लस इन दोनों में बड़ा कौन है 4, तो हम 4 को इससे रिप्लेस कर देते 1/4 + 1/4 है ना, और प्लस इसको क्या लिख देते हैं 1/5 को क्या लिखेंगे 1/5 + 1/6 + 1/7 + 1/8 वाला जो है आगे, इतने पेयर को मैं 8 से रिप्लेस कर देता हूँ, किससे 8 से, तो आ जाएगा 1/8 + 1/8 और प्लस 1/8। तो ये जो वैल्यू आएगी वो पक्की बात है इस वाले सीक्वेंस से क्या होगी, छोटी होगी, ये सीक्वेंस पक्का बड़ा होगा, प्लस एंड सो ऑन। अब ये क्या हो जाएगा 1/2n प्लस, बस नारी होगी, एंड सो ऑन करते हुए चले जाओ 1/2n में हमने इसको ब्रेक कर लिया, पूरा सीक्वेंस रिप्लेस कर दिया मैंने। और ये जो सीक्वेंस होगा तो 1 + 1/2, अब ये भी क्या होगा +1/2, ये भी क्या होगा +1/2 एंड सो ऑन करते हुए चले जाओ, ये भी क्या होगा 1/2, 1/2 कितने टाइम ऐड हो रहा है, n टाइम, तो हो जाएगा बेटा 1 + n/2, अरे भैया 2n को n टाइम ऐड करोगे तो क्या बचेगा, देखो जैसे मान लो ये कितना है 8 है अपॉन में, ठीक है, 8 का मतलब हुआ 2⁻3 आया, समझो 2⁻3 आया, 2⁻3 आया, 2⁻3 आया, और ये कितना है 2⁻2 है, 2⁻2, 2⁻2, ये कितना है 2⁻1 है, बस समझना। अब इसको ऐड करेंगे ऊपर 2 बनेगा तो एक पावर कैंसिल होगा, बचा 2, इसको ऐड करेंगे तो कितना बनेगा 2⁻2 बनेगा, तो यानी नीचे 2⁻3 है तो कैंसिल करेंगे तो 2⁻1/2, जब इसको ऐड करेंगे तो यहाँ n-1 टर्म है, कितने टर्म है, ये एक्चुअली में n-1 टर्म है, ठीक, कितने टर्म है n-, गिन के देखो कितने होंगे, अरे गिन लेना, जितने भी टर्म हो ऐसे गिन नहीं पाओगे, इतना जान लो, देखो इतना देखो ध्यान से, ऐसे समझो, इसको ऐड करेंगे 1/2 आएगा, इसको ऐड करेंगे तो 1/2 आएगा, इस तरह अगला जो बनेगा 16 टर्म बनेगा, कितने टर्म बनेंगे 16, उनको ऐड करोगे तो 1/2 ही आएगा, ठीक है भाई, ऐड कर लो 1/2 आएगा, सॉरी 16 बनेगा, कितने बनेंगे 8 बनेंगे, 16 तक वैल्यू होगी 8 टर्म बनेंगे, हाँ 8 बनेंगे, ऊपर 8 आएगा नीचे 16 रहेगा, तो 8 × 2 = 16 हो जाएगा, नहीं समझे क्या बात आ गया। यानी देखो जो अगला बनेगा एक्चुअल में अगला बनेगा, यहाँ 1/8 हुआ तो 1/9, 1/10, 1/11, 1/12, 1/13, 1/14, 1/15, 1/16, बस 16 तक, बस समझो, एंड सो ऑन, इस तरह n वाला है ना। अब मैं बता रहा हूँ तुम्हें, तो ये 1/9 को रिप्लेस कर दिया मैंने 16 से, 1/10 को रिप्लेस कर दिया 16 से, 16, 16, 16, 16 एंड 16, क्लियर हुआ। ऐड करो कितने 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐड करोगे तो कितना आएगा 1/2, इसको ऐड करो कितना आएगा 1/2, इसको ऐड करो कितना आएगा 1/2, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, नहीं आया, आ गया। इस तरह अगला वाला ऐड करोगे, हमारा मतलब यही है कि अगला वाला ऐड करोगे, ये भी 2 की अगर देखोगे तो 2/3 होते, 2/4 हुआ, कितना हुआ 2/4, तो 2 कितना होगा n होगा यार, इसको ऐड करोगे ना इसको तो कितना आएगा आंसर ना, इसको ऐड करोगे तो आपका आंसर 1/2 ही आएगा, एक्चुअल में ऐड करोगे तो ऐसा बनेगा 2⁻n-1 अपॉन 2⁻n बनेगा जब ऐड करोगे तो, और जब कैंसिल करा देंगे तो बचेगा 1/2, जब इसको ऐड करेंगे तो 2⁻n-1 अपॉन 2⁻n बनेगा, और जब इसको कैंसिल कराएंगे तो क्या बचेगा 1/2, यानी हर टर्म में कितना बचेगा 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2 ही बचेगा, बात समझ में आ गई, ठीक है। तो ये अगर n टाइम है, कितने टाइम है ये n टाइम है, इसको अगर हम ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 1 + n/2 ही हो जाएगा। अब ये बाउंडेड एबव नहीं हो सकता, क्योंकि तुम कोई भी n की वैल्यू चॉइस कर लो,
बात समझे नहीं समझे? तो हमें एक उसके आगे वाला टर्म मिल ही जाएगा, मतलब ये कभी भी बाउंडेड अबव नहीं हो सकता। इसका मतलब बाउंडेड अबव नहीं हो सकता, इसका मतलब क्या हुआ, ये अनबाउंडेड हो गया। तो गिवन सीक्वेंस इज अनबाउंडेड। अगर कोई सीक्वेंस अनबाउंडेड है तो फिर ये क्या कहलाएगा, डाइवर्जेंट सीक्वेंस। तो ये सीक्वेंस कैसी हो जाएगी, डाइवर्जेंट सीक्वेंस हो जाएगी। नहीं समझना है क्या बात, आ गई। इज इक्वल टू 8, ठीक है, और xn+1 इक्वल टू 1/2 xn+2 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, यही है, कोई दिक्कत? अब देखो इस क्वेश्चन में करना क्या है, पहला काम है मोनोटोनिक दिखा दो भाई, एमसीटी लगाना है तो पहले दिखाओ मोनोटोनिक। मोनोटोनिक कैसे दिखाएंगे, पहले इंडक्शन मेथड लगा लें, ये बड़ा इजी है, इंडक्शन मेथड लगाएंगे हम लोग, ठीक ना। तो देखो पहला टर्म अगर मैं xn लिखना स्टार्ट करूं तो पहला टर्म 8 है, दूसरा टर्म 8 का हाफ करो 4, 4 में 2 ऐड करो 6 है, फिर 6 का हाफ करो 3, 3 में 2 ऐड करो 5, 5 का हाफ करो 5/2, 7/2, आगे समझ में आ गया होगा। डिक्रीज हो रहा है इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो y1 लेस देन y2 एंड y2 लेस देन y3। इससे जाहिर सी बात होती है हम सीधे लेट कर सकते हैं, सॉरी y1 ग्रेटर देन y2, y2 ग्रेटर देन y3, डिक्रीज हो रहा है ना, तुम सीधे बोल सकते हैं yk इज ग्रेटर देन k+1। तो अब यहाँ से तुम्हें प्रूव करना है, तो हम इसमें कितने मल्टीप्लाई करा दें, इसमें हम 1/2 से मल्टीप्लाई करके 2 ऐड कर दें, है ना सीधे, तो 1/2 से मल्टीप्लाई करके, तो इनक्वालिटी में कोई इफेक्ट तो आएगा नहीं, और ये क्या बन जाएगा बेटा, यानी कि y के लिख दिया मैंने, चलो कोई दिक्कत नहीं है, वैसे x1 x2 लिखना चाहिए था, x1 x2 लिखना चाहिए था ना, चलो कोई नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कर लोगे, कोई दिक्कत तो नहीं ना। यहाँ पे क्या आया, xa+1 इज ग्रेटर देन xk+2, तो ये क्या हुआ, हाँ हो जाएगा +1+2 होगा। अच्छा यहाँ +1 था, यहाँ +2, सही तो है, नहीं समझ में क्या बात, सही है ना। अब देखो अब ये जो आया ये क्या बता रहा है कि गिवन सीक्वेंस क्या होगा, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस। अगर डिक्रीजिंग है तो मुझे क्या दिखाना पड़ेगा, बाउंडेड, क्या बाउंडेड, क्या बिलो दिखाना पड़ेगा, कितने से बाउंडेड बिलो है ये, 4 से कहाँ, 4 से होगा, 4 से तो छोटा इधर ही जा रहा है, देखो 2 3 6 2 5 10, और छोटा लो, 2 ले लो 1 ले लो, जरूरी है कि 4 बहुत बड़ा हो जाएगा फिर दिक्कत हो जाएगी, है ना। तो हम क्या ले लेते हैं, 2 ले लेते हैं, तो 2 हमें बहुत छोटा नजर आ रहा है, कहीं नजर भी नहीं आ रहा है 2, है ना। हम ले लेते हैं कि x1 इज लेस देन, सॉरी इज ग्रेटर देन 2, x2 इज ग्रेटर देन 2, तो हम लेट कर लेते हैं, नाउ लेट कि xk भी मेरा क्या होगा, ग्रेटर देन 2। अब यहाँ पे क्या कहानी होने वाली है ना, अगर हम इसमें क्या कर दें, 2 से इसमें डिवाइड करके और 2 ऐड कर दें तो क्या बनेगा, 2 से डिवाइड करके इसमें 2 ऐड कर दें क्या बनेगा, 2 से डिवाइड करेंगे 1 होगा, और 2 ऐड करेंगे क्या हो जाएगा 3, और 3 हमेशा 2 से क्या है, बड़ा है, घबराना नहीं, 3 आया जाए, 3 आया तो 3 से घबराओ नहीं, क्योंकि 3 तो 2 से बड़ा है ना, इसका मतलब ये वैल्यू 2 से बड़ी होगी नहीं होगी, होगी, अगर वैल्यू 2 से बड़ी होगी तो ये क्या है, ये xk+1 है कि नहीं है, ये 2 से बड़ा हो गया प्रूफ, मतलब बाउंडेड बिलो बाई 2, अरे बिलो बाई जरूरी नहीं, 2 मिनिमम हमने पहले बोला, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन ये लोअर बाउंड है ये जरूरी है, ये हमने दिखा दिया, तो इसका मतलब बाउंडेड बिलो तो हो चुका, बाउंडेड बिलो हो चुका और डिक्रीजिंग भी हो चुका, तो इसका मतलब ये गिवन सीक्वेंस क्या हुआ, तो ये हुआ मोनोटोनिक डिक्रीजिंग, ना बोलो गिवन सीक्वेंस क्या हुआ भैया, कन्वर्जेंट हुआ। जब आप एमसीटी अप्लाई करते हो तो एमसीटी में क्या कहता है, एमसीटी ये कहता है कि अगर डिक्रीजिंग मोनोटोनिक डिक्रीजिंग हुआ, बाउंडेड बिलो हुआ तो वो कन्वर्जेंट कहलाएगा, अगर इंक्रीजिंग हुआ बाउंडेड एबव हुआ तो वो कन्वर्जेंट कहलाएगा। तो कॉमन सेंस है यार, क्या होगा ये, xn इज
कन्वर्जेंट। ठीक है, अगर कन्वर्जेंट हो गया तो मुझे लिमिट के बारे में सोचना पड़ेगा। तो इसकी लिमिट क्या होगी बेटा? तो L बराबर L/2 + 2 बाई टेल सेक्वेंस कहानी क्लियर हो रही है? ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये L/2 बराबर 2, तो L इक्वल टू क्या आ जाएगा? 4। लोअर बाउंड 4 मिल रहा है क्या? पक्का 4 है लिमिट? हाँ, तो ये गड़बड़, ये तो गड़बड़ फिर निकाला तुम लोगों ने, ये गड़बड़ निकाला। हाँ ये गड़बड़ है, ये जो 7/2 निकाला ये गड़बड़ निकाला। अगर तुम इधर 5/2 रखोगे और +2 रखोगे, 2 जब 4 5 4 9/2 आएगा यार, ये गड़बड़ निकाला था भाई। तो मैं सोचूं अब सही है क्या हीरो? अब सही है, क्योंकि नहीं सीक्वेंस गड़बड़ हो जाता बेटा। अगर ये 3/3 पॉइंट समथिंग कुछ बन गया तो 4 लिमिट कभी ना आती इसकी, समझे? 3 ये गड़बड़ निकाला था, यहाँ पे कितना आएगा? 9/2 आएगा। अब सही है, अब सही है, अब गलत नहीं है। अब ये 4 की ओर जा रहा है, अब कोई दिक्कत नहीं है। पहले देखो कितना ज्यादा बाहर था, लेकिन कुछ टर्म के बाद ध्यान देखो, सीक्वेंस की सबसे बड़ी कहानी, अगर कोई कन्वर्जेंस सीक्वेंस उसकी देखो सबसे बड़ी कहानी जो हमने बेसिक में सिखाया था, कुछ एन नॉट के बाद इस सीक्वेंस का नेचर कुछ ऐसा हो गया कि सब 4 के आसपास से टर्म जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? 4 के आसपास। करके देखो, 4 2 जा 8.5 यानी 4.5 आया। अगला 4.3 मिल जाए, 4.2 मिल जाए, फिर 4.001 मिल जाए, फिर 4.0001 मिल जाए, मतलब सारे सारी वैल्यू 4 की ओर कन्वर्ट करेंगी। अब करके देख लेना, अगर सीक्वेंस को 10-12 टर्म तक तोड़ो, है ना, बात समझो, 12-15 टर्म तक तुम्हें तोड़ने के बाद एक नजरिया देखने को मिलेगा कि जो सीक्वेंस है 4 के आसपास, एकदम आसपास, क्लोजर देन एकदम घूमेगा। समझे? अब इसको तोड़ देख लेना। कन्वर्जन का मतलब सीधी सी बात है, अब कोई भी टर्म आगे वाला टर्म 4 से बाहर नहीं जाएगा कि बहुत हट के चला जाए ना, अब 4 के आसपास सारे टर्म होंगे। तो कितने टर्म होंगे? लगभग इनफाइनाइट टर्म ऐसे होंगे सीक्वेंस के जो 4 के आसपास घूम रहे होंगे, तभी हम कह रहे हैं कि 4 मेरा कन्वर्जन पॉइंट है। बात समझे नहीं समझे? ये देखो सीक्वेंस के टर्म ये जो हैं, ये वाले शुरुआत वाले, ये देखो 4 से कितना बाहर है, बहुत बाहर है। लेकिन हमने बोला एक जो कन्वर्जेंट होता है वो जर्नी शुरुआत से अपना नेचर दिखाने लगे, वो कुछ एन टर्म के बाद, कुछ एन नॉट के बाद, हाँ वो कुछ एन नॉट के बाद अपना नेचर दिखाता है कि हम कन्वर्जेंट हैं। वो सीक्वेंस अगर 12 टर्म तक तोड़ दिया ना, तो तुम्हें करने की जरूरत ही नहीं, तुम्हें पता चल जाएगा कौन सा इसका कन्वर्ज पॉइंट होगा। 12-15 टर्म अगर तोड़ दिया जाए तो तुम्हें सीधे पता चल जाएगा कौन सा इसका कन्वर्ज पॉइंट होगा। अगर कुछ सीक्वेंस एक इधर जा रहा है, कुछ टर्म इधर जा रहे हैं, कुछ टर्म इधर जा रहे हैं, सीक्वेंस ऐसे जा रहा है, किसी एक पॉइंट के ओर नहीं आ रहे हैं, पॉइंट से दूर जा रहे हैं, तो जाहिर बात है तो हमेशा श्योरली डाइवर्जेंट होगा विदाउट एनी प्रॉब्लम, आप कर सकते हो। तो हमेशा सीक्वेंस के नेचर को पहचानना है। 2-4-10 टर्म तक तो छोड़ दीजिए, 2-4 अगर आप सीक्वेंस में कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो 2-4-10 टर्म तक तोड़ दीजिए और पता चल जाएगा नेचर उसका क्या है। मतलब 2-4-10 टर्म तक तो समझ में आ ही जाता है कि हाँ इसका नेचर क्या है, बिहेवियर समझ में आने लगता है धीरे धीरे। फिर ऑप्शन को देखिए तो आपको काफी कुछ समझ में आ जाएगा कि इसमें हम क्या कर सकते हैं, अगर प्रूफ नहीं कर पा रहे हैं तो। वैसे प्रूफ ही करना बहुत जरूरी है, हर चीज को प्रूफ करना बहुत जरूरी है, ठीक ना। लेकिन अगर आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो छोड़ने से बेहतर है कि आप इसको सीक्वेंस को टर्म में तोड़ें और तब डिसाइड करें इसमें हमारा क्या क्या हो सकता है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये समझ में आ गया? x1 ग्रेटर देन 1, ठीक है, और xn + 1 इक्वल टू 2 माइनस 1/x। शो करना है ना? अरे शो करना है तो मुझे लिमिट निकालना है। अरे कहने वो छोड़ो, वो तो इतना क्वेश्चन है, बहुत है। काम कैसे करेंगे भैया बताओ? पहले तुम डिसाइड करो, कोई x1 कोई सोचो ऐसा जो 1 से बड़ा हो, फिर उसके अकॉर्डिंग सीक्वेंस सोचो। हमें टर्म डिसाइड करने हैं, बात समझ नहीं समझे? कोई x1 हमने सोच लिया कि x1 हमने ले लिया, मान लो 2 ले लिया, क्या ले लिया? 2।
तो 2 रखेंगे तो 2 2 जब 4 4 में सब्ट्रैक्ट करेंगे 3 3/2 आया। क्या आया? 3/2 आया। अब वो 2 से बड़ा है छोटा? 2 से छोटा है, यही तो इम्पोर्टेंट है। आपने x1 अगर 2 लिया तो आपको क्या मिल गया? x2 क्या मिल गया? 3/2 मिल गया। अब जो 3/2 आया वो 2 से छोटा है बड़ा? अब चलो हम इसको 3/2 रख देते हैं, तो 3 जैसे 6 में 2 जाएगा, 4/3 आया। अब ये क्या है? 3/2 से छोटा है बड़ा? ये देगा 1.5, ये कितना देगा? ये देगा 1.33। इसका मतलब भैया और छोटा हो गया। हम ये नहीं बोल रहे मन के, ये तो छोटा हुआ कि नहीं हुआ, बस नेचर को पहचानो। इसका मतलब ये हुआ कि डिक्रीजिंग सीक्वेंस की ओर जा रहा है, तो हमेशा रिलेट करते हैं। अभी कंफर्म नहीं बोलेंगे डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, हमेशा समझ लेते हैं कि x1 जो हम कोई भी x1 उठाएं वो क्या होगा? x2 से हमेशा क्या होगा? छोटा होगा। x2 हमेशा x1 बड़ा होगा, x2 क्या होगा? छोटा होगा। ठीक है, और x2 जो होगा वो x3 से क्या होगा? बड़ा होगा। बात समझ में आ रही है? तो नाउ लेट, अभी कुछ मेरी बात समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? नाउ लेट हमने क्या एज्यूम कर लिया कि जो xk होगा वो xk + 1 से बड़ा होगा। अगर ऐसा होगा, ठीक है, तो इसमें हमें क्या करना है? पहले इन्वर्स कर देना। इन्वर्स करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा? इनक्वालिटी बदल जाएगी, है ना? और उसके बाद माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर क्या हो जाएगा? फिर से इनक्वालिटी बदल जाएगी। ठीक है, और अगर हम 2 ऐड कर देंगे तो कोई दिक्कत इनक्वालिटी में नहीं आएगी। इसको क्या नाम देंगे हम बेटा? इसको नाम देंगे xk + 1 > xk + 2। इसका मतलब डिक्रीजिंग सीक्वेंस है। तो ये जाहिर सी बात है सीक्वेंस कैसा है? डिक्रीजिंग, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस है। अब मेरा टारगेट क्या होगा? बाउंडेड अबव दिखाना है, बाउंडेड बिलो दिखाना? बाउंडेड बिलो, क्योंकि डिक्रीजिंग है तो बाउंडेड बिलो, और इंक्रीजिंग है तो बाउंडेड अबव। तो मेरा टारगेट है बाउंडेड बिलो दिखाना। अब कोई भी सीक्वेंस होगा बाउंडेड बिलो बाई 1, पक्का? हम ले लेते हैं कि x1 > 1 है, x2 भी > 1 होगा, जैस बात। ठीक है, तो नाउ लेट कि xk भी क्या होगा? > 1 होगा। अब xk में क्या रिवर्स कर दो, << 1 हो गया। ठीक है, माइनस मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, माइनस मल्टीप्लाई कर दो, माइनस मल्टीप्लाई करो, क्या हो जाएगा? 2 से ऐड कर दो, 2 ऐड कर दो, कोई दिक्कत? तो ये क्या हो जाएगा? xk + 1 > 1। नहीं सुना है क्या बात? आ गई? तो बाउंडेड बिलो बाई 1, बाउंडेड बिलो बाई 1 एंड डिक्रीजिंग सीक्वेंस, तो आप क्या कहोगे? हाँ, एक्सन इज कन्वर्जेंट सीक्वेंस। तो मैं इसको तुरंत बोल दूंगा जो एक्सन मेरा होगा वो क्या होगा? कन्वर्जेंट सीक्वेंस होगा। अगर मेरा एक्सन कन्वर्जेंट है तो फिर मेरे पास टारगेट क्या होना चाहिए? लिमिट निकालना। तो लिमिट मान लेता हूँ मैं, इसको L नाम देता हूँ, तो हो जाएगा 2 - 1/L हो जाएगा बेटा। मैं यहाँ से क्या आ जाएगा? यहाँ से आ जाएगा मेरे पास L², ठीक है, -2L + 1 = 0। यहाँ से क्या बनेगा? L - 1 का होल स्क्वायर बराबर 0। तो यहाँ से क्या आएगा? L बराबर 1। क्लियर नहीं क्लियर? कोई डाउट? ठीक है, तो ये मेरे पास इस सीक्वेंस का नेचर हो जाता है। तीसरा ऐसे ही लगाओ जैसे लगाया मैंने। हाँ, तो उसमें भी तो > 1 था। हाँ हाँ, 2 भी ले सकते हो, 2 से बड़ा भी ले सकते हो। हाँ ना, जरूरी थोड़ी है 2 ले लो, आपको नेचर पता करना है, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, तो कुछ भी लेकर काम कर लो। नहीं समझ क्या बात? आ गई। चौथा तो लग ही जाएगा, चौथा तो आसान है, लगा दें हम। पांचवा लग जाएगा पक्का? लिमिट, ठीक है, 1 + x/n का होल पावर n होता है, तो e की पावर हम x बोलते हैं। और अगर हम लिमिट 1 - x/n का होल पावर n लेते हैं तो e की पावर -x बोल देते हैं। तो हमारा
प्रॉब्लम यहाँ पे क्या क्या आ रहा है, जैसे कि हम अगर 1 - 1/n² का होल पावर n बोलें तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, पहले इसके बारे में सोचो, इसकी वैल्यू क्या आएगी सोचो। तो कैसे बताएंगे आप, तो ऐसे नहीं बता सकते, पहले आप इसका क्या करें, a² - b² लगाएं, a² - b² लगाएंगे तो क्या आएगा, 1 + 1/n और 1 - 1/n, होल पावर n था तो होल पावर n और लगा रहा लिमिट तो लगा देंगे लिमिट, कोई दिक्कत। अब इसका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, e पावर माइनस ए हो जाएगा, e पावर -1 हो जाएगा, कुमला के आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 1। कम समझ में आया। आगे इसको प्रूव कैसे करेंगे, इसको प्रूव कई तरीके से कर सकते हैं, लेकिन हम बहुत ही सिंपल मेथड से बता रहे हैं इसको प्रूव करना, कैसे प्रूव करेंगे। जैसे हम इसको प्रूव करना चाहते हैं मान लो, ठीक है, तो कैसे प्रूव करेंगे समझिए इस बात को। तो लिमिट n अप्रोच टू इन्फिनिटी और 1 + x/n का होल पावर 1/n है, इसको y लेट कर लो, क्या लेट कर लो, y, लॉग ले लो बोथ साइड, log y = लिमिट n अप्रोच टू इन्फिनिटी और 1 + x/n जो है तो n आगे आ जाएगा, log ऐसे लग जाएगा, कोई डाउट, ठीक है। अगर मेरे पास ये बना तो इक्वल टू, अगर इन्फिनिटी रखें तो इन्फिनिटी हो गया, ये 0 हो जाएगा, तो ये कहीं ना कहीं इन्फिनिटी क्रॉस 0 बन गया, जो कि इंडिटरमिनेंट फॉर्म है। तो मैं क्या करूँगा, लिमिट, हम इसको एल ऑप्टल रूल से कर रहे हैं, ठीक ना, तो लिमिट n अप्रोच टू इन्फिनिटी, और मैं इसको लिख सकता हूँ log 1 + x/n और अपॉन 1/n कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ, कर सकता हूँ। एल ऑप्टल रूल में अब ये बन जाएगा 0/0 0/0 फॉर्म। अब 0/0 फॉर्म में इसको हम डेरिवेटिव कर सकते हैं सिंपली, अरे बोलो, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा n के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो 1/1 + x/n, और n के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो -x/n², और इसका करेंगे तो क्या आएगा, 1/n² माइनस का, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, माइनस में प्लस हो जाएगा, कोई डाउट। तो लिमिट ऐसे चल रही है, लिमिट अब ये आ जाएगा x/1 + x/n, देखो कई तरीके इसको कर सकते थे, है ना, और लिमिट अप्लाई करो क्या आएगा, n + इन्फिनिटी, तो ये आ जाएगा केवल x, ये क्या है, केवल x आया। हम जानते हैं कि log y की वैल्यू हमें मिल गई x, बताओ y बराबर क्या आएगा, e की पावर x, तो आपको प्रूफ हो गया, समझ आ रहा है। तो ये ऐसे प्रूफ होते हैं सिंपल वे में, तो मैं इसको ऐसे कर भी सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, एल ऑप्टल रूल से, है ना, आराम से हो जाएगा, लिमिट फाइंड हो जाएगी। अच्छा, अब क्या कहानी कर सकते हैं, मेरे पास ये हो गया, ठीक है, अगर मेरे पास ये आ जाए तो क्या करेंगे, क्या, लिमिट n अप्रोच टू इन्फिनिटी 1 - 1/n का होल पावर n², n + n, n × n करेंगे तभी n², देखो ये n × n हो सकता है, n + n नहीं हो सकता, हाँ, ये ऐसे कर लें, करने मतलब तुम्हारा ऐसे कर लें, अच्छा, फिर इसकी वैल्यू पता, ये कहाँ जाएगा, फिर ये कहाँ जाएगा, अच्छा सोचो, वैसे इसका आंसर क्या आएगा, इन्फिनिटी आएगा, क्या आएगा, इन्फिनिटी आएगा। देखो कई तरीके से कर सकते हैं, मुझे नहीं पता, चलो वैसे मानते हैं इसको, मुझे नहीं पता, है ना, हम भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता, आपको भी नहीं पता, राइट। अब इसको करेंगे कैसे समझना, हम लॉग ले लेते हैं, तो log y = ठीक है, लिमिट n अप्रोच टू इन्फिनिटी, अभी सिंपल वे में करते हैं, फिर कई तरीके से हम इसको करते हैं ना। अब ये क्या बनेगा मेरे पास, तो ये बन जाएगा हमारे पास n² log 1 - 1/n, ठीक है, फिर वही काम करेंगे, है ना,
अप्लाई करेंगे, कोई दिक्कत तो है नहीं, अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा बेटा मेरे पास, तो आएगा 1/1 - 1/n आएगा, और क्या आएगा 1/n² आ जाएगा। इसका करेंगे तो -2/n³ आ जाएगा। स्क्वायर से एक खत्म हो गया, क्या स्क्वायर से एक खत्म हो गया, ये पलट जाएगा तो बन जाएगा माइनस क्या -n/2 है ना, और इधर हो जाएगा कितना 1/1 बात समझे, और इस पे लग जाएगी लिमिट, इस पे लग जाएगी लिमिट। तो अब मुझे बताओ ये वैल्यू क्या दे देगा 1, 0 कहाँ, ये दे देगा 1 और ये दे देगा इन्फिनिटिव, और 1 × इन्फिनिटिव करेंगे क्या आएगा इन्फिनिटिव। नहीं समझना है क्या बात, अरे माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर दो, कन्फ्यूजन हो रही हो तो माइनस इन्फिनिटिव देगा आई थिंक, अरे वो इन्फिनिटिव है कुल मिला के, बात समझे नहीं समझे, ये क्या देगा इन्फिनिटिव दे देगा आपको आंसर, लेकिन माइनस इन्फिनिटिव ऐसा बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई डाउट। और अगर ये log y माइनस इन्फिनिटिव है, ये क्या देगा ये माइनस इन्फिनिटिव है ना, ये log y है, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा e⁻∞, यानी 1/e⁻∞, और ये देगा 0 के बराबर। नहीं समझ में क्या बात, किसके आ जाएगा 0, तो ये हो जाएगी वैल्यू 0 के। कम समझ में आया, फिर से बताएं, आ गया। एक दूसरा तरीका इसी में, हम इसको n² बाहर ना करते, हम यहाँ n रहने देते, सुनिए हम यहाँ क्या रहने देते n, और यहाँ हम n को ऐसे लेकर आते, कोई दिक्कत ठीक है। अब ये क्या बन जाता e, जब इसमें अप्लाई करते तो क्या बन जाता e⁻⁻1, अरे e⁻⁻1 बनता, e⁻⁻1 बनता, e⁻⁻1 का मतलब माइनस आगे आ जाएगा, log e की वैल्यू कितनी होती 1, और ये बन जाता है क्या इन्फिनिटिव, सॉरी ये 0 बन जाता है, क्या बन जाता है 0, तो ये वैल्यू क्या देता -इन्फिनिटिव, तो ये बवाल करने की जरूरत ना पड़ती है ना, और सीधे एक बार -इन्फिनिटिव आ जाता, सीधे आंसर आ जाता 0। एक ये तरीका हुआ। दूसरा यहाँ पे आ जाओ, अब यहाँ पे कैसे करेंगे इसको भी समझो, यहाँ कैसे करेंगे। अगर यहाँ पे करने की बात है तो जैसे हमने y लगाया, लिमिट अप्लाई किया है ना, तो ये हो जाएगा e⁻⁻1, और इनटू में क्या है n मतलब हुआ इन्फिनिटिव, क्या हुआ इन्फिनिटिव, और e⁻∞ वैल्यू क्या आएगी 0। नहीं समझना है क्या बात, कई तरीके से हमने देखा, इसकी वैल्यू का क्या है हमारे पास 0 आई है। रब कर दूं, और भी क्वेश्चन देखो, जैसे कि 1 + 1/n का होल पावर n+1, लिमिट n अप्रोच टू इन्फिनिटिव। अब इसका बताओ क्या होगा, देखो इसको हम लिखेंगे ऐसे, लिमिट n अप्रोच टू इन्फिनिटिव 1 + 1/n का होल पावर n इंटू 1 + 1/n, ये तो बनेगा ना। अप्लाई करो, इसमें e, इसमें 1, इसका आंसर e आएगा। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगला क्वेश्चन क्या है बोलो, अगला है क्वेश्चन 1 + 1/n की पावर 2n, 1 + 1/n का होल पावर 2n। अब इसको देखो, लिमिट n अप्रोच टू इन्फिनिटिव, अब इसको क्या करेंगे हम, ये हो जाएगा e, इसको तो अलग कर लेंगे तो हो जाएगा 1, ऐसे करो पहले 1 + 1/n का होल पावर n का होल स्क्वायर, ऐसे करो ठीक ना, ये हो जाएगा क्या e, और ये हो जाएगा 2 स्क्वायर हो जाएगा, कोई डाउट, ये हमारा आंसर। चलो अगला क्वेश्चन बोलो, अगला है 1 + 1/n+1 का होल पावर n, ये तो सीधे अप्लाई कर लो, आंसर क्या देगा e। और बताओ, ये तो कर ही लोगे ना, ठीक है, और पानी तो ऐसे कर लोगे ना, कि डाउट है पक्का।